नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी के ऊपर जानलेवा हमला होता है जब वो अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित इसलिए कर रहे थे क्योंकि जिस तरीके से संसद भवन में उन्होंने चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर उन्होंने एक नाटक प्रस्तुत किया, राम मंदिर में चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर नाटक प्रस्तुत किया, तो उसी वक्त दो व्यक्ति आते हैं, उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जानलेवा हमला करते हैं, जूता या चप्पल फेंकते हैं और बाद में चाकू भी उनके समर्थकों ने दिखाया कि चाकू से हमला किया गया। अब ये मामला जैसे ही बाहर आता है उसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है कि भैया ये कैसे हो गया। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की गले की फांस बन गया है। ये बीजेपी का बिल्कुल भी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अब जिन लोगों ने हमला किया वो कह रहे हैं कि साहब सनातन का अपमान किया है, हिंदू धर्म का अपमान किया है। अब वो जो नाटक हुआ था उसको लेकर कुछ लोग तो जो है सांसद अवधेश पासी जी का जो है पुतला तक फूंक रहे हैं, इस टाइप से बातें कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब इस मामले के बाहर आने के बाद ये मामला और अधिक तूल पकड़ेगा, जाहिर सी बात है। अब हुआ क्या था जरा वो बता दें आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में। संसद में राम मंदिर में चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर पप्पू यादव जी ने एक नाटक किया था जिसमें कुछ सांसद आते हैं और जो दान पात्र बना होता है वो दान पात्र में वो चंदा देते हैं, जिसमें राहुल गांधी जी भी थे। पप्पू यादव जी वहाँ पुजारी बने बैठे होते हैं और भगवा वस्त्र धारण किए होते हैं। बाद में वो दान पात्र लेकर भागते हैं, कुछ सांसद प्रतीकात्मक तौर पर उनको पकड़ लेते हैं। कुल मिलाकर जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ उसका नाटक प्रस्तुत कर रहे थे पप्पू यादव जी और कुछ और सांसद मिलकर। इससे कुछ लोगों की भावनाएं बड़ी आहत हो गई। कुछ लोग कह रहे कि सनातन का अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है। अरे भैया वो तो केवल नाटक प्रस्तुत कर रहे थे, तब सनातन या हिंदू धर्म का अपमान नहीं हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में जब वो रोड शो निकाल रहे थे, हनुमान जी को एक व्यक्ति को हनुमान जी बनाकर और जो है आगे आगे चलवा रहे थे। इससे सनातन धर्म का या हिंदू धर्म का अपमान नहीं हुआ है। गजब बात कर देते हो भाई। वो तो केवल प्रतीकात्मक तौर पर नाटक प्रस्तुत कर रहे थे। देखिए ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बन चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं। विपक्ष इस मुद्दे को लगातार हवा देता रहेगा और यकीन मानिए 27 के विधानसभा के चुनाव तक ये मुद्दा बीजेपी की गले की फांस बन चुका है और पीछा छोड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस अन्य मुद्दों पर भी काम कर रही है लेकिन इस मुद्दे को उसने हाथों हाथ समाजवादी पार्टी को पकड़ा दिया है और समाजवादी पार्टी ने ढंग से पकड़ भी लिया है और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये गले की फांस बन गया है। पप्पू यादव जी ने सोशल मीडिया के अपने प्लेटफॉर्म से कुछ फोटो अपलोड किए हैं जिसमें जिन लोगों ने पप्पू यादव जी के ऊपर हमला किया है उनके फोटो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी और सीएम शायद योगी आदित्यनाथ जी के भी साथ भी उनका फोटो है, एक फ्रेम में आ रहा है। तो जब इतने बड़े नेताओं के साथ अगर किसी के फोटो होंगे तो जाहिर सी बात उस पार्टी के ऊपर उंगली तो उठेगी। अब उसमें यह भी बताया गया है, पप्पू यादव जी ने यह भी बताने की कोशिश की है बीजेपी के कार्यकर्ता है। तो सब भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके की छूट किसने दे दी कि किसी के ऊपर जानलेवा हमला करवा दो अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा। ये तो एक लोकतंत्र में, एक सभ्य समाज में ये तो मुझे नहीं लगता कि शोभा देता है। ठीक है, अगर पप्पू यादव जी की किसी चीज़ से आपको आहत हुई है, कोई दिक्कत हुई है तो आप विरोध करिए उनके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से। जानलेवा हमला कराना ये कहाँ जायज़ है भाई। अब चूंकि वो व्यक्ति ये भी कह रहा है कि तुम अवधेश पासी जी के पैरों पे अपना माथा क्यों रखे, सर क्यों रखे, कुछ इस टाइप सी बात। अरे भैया ये तो मैं समझता हूँ कि विपक्ष के लिए एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। भाई पप्पू यादव जी ओबीसी समाज से आते हैं, अवधेश पासी दलित समाज से आते हैं। अब ये दलित ओबीसी कॉम्बिनेशन और अधिक मजबूती से पकड़ लेगा। वो तो ये मैसेज चला गया कि साहब इनको दिक्कत है दलितों और ओबीसी के साथ आने से, तो ये तो सीधा सीधा बीजेपी के लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली जैसी स्थिति हो गई। अब तो मैं समझता हूं कि ये राम मंदिर का जो मुद्दा है, राम मंदिर में चंदा चोरी हुई, अच्छा जिन्होंने चंदा चोरी की और जो मुख्य जिम्मेवार है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको बचाया जा रहा है। तो अब जब पप्पू यादव जी के साथ जब इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है।
और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए हर हाल में। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।